हेलो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं रंजन कुमार और आज हमारा क्लास नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अभिप्राय लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है, या इसी क्वेश्चन को पूछता है कि लैंगिक असमानता क्या है। तो इसका उत्तर सुनिएगा कि लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुष में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहा जाता है। मतलब कि लिंग के आधार पर समाज में महिला और पुरुष में जो असमानता, यानी कि महिला और पुरुष में जो भेदभाव है कि तुम महिला है सिर्फ घर का काम करो, बाहर का काम सब सारा पुरुष करता है। हर फील्ड में आप देखिएगा कि महिला के साथ भेदभाव किया जाता है, उसको पुरुषों से कम समझा है। और बहुत पहले तो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। आजकल महिलाओं को पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा रहा है, नौकरी भी ले रही है, लेकिन पहले जो है क्या होता था, उसको सिर्फ घर का काम करवाया जाता था। घर के अंदर का सारा काम महिलाएं करती थी और बाहर का सारा काम पुरुष करते थे। लेकिन अभी जो है इन सब चीज़ों में सुधार हुआ है, महिलाएं स्वतंत्र हैं। ये कह रहा लास्ट में कि यह जो है यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ये है कि इसी को बोलते हैं लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो उत्तर है कि वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता यानी कि बढ़ावा न देकर सभी धर्मों को बराबर आदर सम्मान प्राप्त हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे में हो गया भारत। आप यहाँ बोल रहे हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य, लेकिन जैसे में भारत दे रहे हैं, ये भारत तो देश है। तो सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र में जो है कहीं कहीं राज्य का मतलब देश को भी वो डिनोट करता है, वो देश को भी संबोधित करता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता यानी बढ़ावा ना दे। क्या भारत में कोई भी कानून लागू होता है तो क्या हिंदुओं के लिए वो कानून अलग होता है और मुस्लिमों के लिए अलग या क्रिश्चियन के लिए अलग, ऐसा है क्या। नहीं। जो भी कानून नियम कानून जो भी बनेगा, जो भी भारत सरकार बनाता है, तो सब धर्म के लिए समान रहता है। जहाँ ऐसा नियम कानून है, वैसे राज्य या वैसे देश को ही धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, जहाँ सभी धर्मों को समान समझा जाता है, किसी भी धर्म को धर्म विशेष को बढ़ावा ना देता हो, उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, नारी या महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देखिए कि नारी सशक्तिकरण का मतलब नारी या महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त यानी कि मजबूत करना है, अथवा महिलाओं को सभी क्षेत्रों में मजबूत बनाना या अपने अधिकार के लिए जागरूक करना ही नारी सशक्तिकरण कहलाता है। क्या हुआ इसका मतलब कि नारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यों में, आर्थिक यानी कि उसके पास पैसा कौड़ी भी इतना हो सके या वो अपने पति पे डिपेंड ना रहे, और राजनीतिक क्षेत्र में यानी कि पॉलिटिक्स में भी वो बढ़ चढ़कर भाग ले, इसके लिए उसको तैयार करना ही यानी कि मजबूत करना ही नारी सशक्तिकरण कहलाता है। समाज का दो पहिया है, एक स्त्री और पुरुष। अगर एक भी खराब रहेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर दोनों चक्का सही रहेगा समाज आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। इसलिए नारी को भी शिक्षित बनाना जरूरी है, को अपने अधिकार के लिए जागरूक करना, उसका क्या अधिकार है उस चीज़ को उसको बताना, उस चीज़ के बारे में वो जान सके, इसके लिए उसके जागरूक करना, ये जो है नारी सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है कि जाति, भाषा, रंग एवं धर्म के आधार पर जब लोग अलग अलग समुदाय में बंट जाते हैं तो उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। मतलब जब जाति, भाषा, रंग और धर्म के आधार पर लोग अलग अलग समुदाय में बंट जाता है ना, तो इससे क्या हो गया, समाज का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया कि तुम इस जाति का लोग है,
तो उस गांव में रहो जाके। तुम्हारा भाषा अलग है तो तुम्हारा एक अलग क्षेत्र है, अपना भाषा वाला एक जगह रहता है। एक सब काला, जैसे अमेरिका में नेग्रो था, तो वो सब जो है नेग्रो सब अलग रहता था, वो गोरा आदमी में नहीं सटता था, सटने ही नहीं देता था गोरा आदमी। और धर्म के आधार पे जैसे हिंदू धर्म एक साथ रह रहा है, मुस्लिम धर्म का अलग कौम है, अलग समुदाय है, तो ये इसी को कहते हैं सामाजिक विभाजन। तो फिर लास्ट में लिख देंगे एक लाइन कि सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। समाज में जो भेदभाव है कि तुम इस जात का है, तुम हिंदी नहीं बोलता है तो हमारे समाज का नहीं है, तो ये सब भेदभाव जब समाज में हटेगा तभी सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है? तो उत्तर है अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे धर्म और समुदाय को घृणा की दृष्टि से देखना तथा राष्ट्रहित को छोड़कर अपने धार्मिक हितों को अधिक महत्व देना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहा कि अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखकर, मतलब अपने धर्म के प्रति प्रेम रखकर दूसरे धर्म और समुदाय को घृणा की दृष्टि देखना। अपने धर्म को जो है, अपने धर्म से पूरा प्रेम है और दूसरे धर्म को नफरत घृणा की दृष्टि से देखता हो, और राष्ट्रहित छोड़कर यानी कि देश की भलाई को छोड़कर, किस चीज़ से देश की भलाई होगा वो न करके धार्मिक हितों को अधिक महत्व देता है। वो अपने धर्म की भलाई के लिए ज़्यादा काम करता है, उसी को जो है क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज्य में। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था ना। तो दूसरा क्वेश्चन है श्रीलंका बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? बहुसंख्यक समुदाय की भाषा सिंहली है। तो आज भर के लिए इतना ही। बाय। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब।